हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7th क्लास की हिंदी रीडर का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। सेकंड चैप्टर को 2 वीडियो के माध्यम से अभी तक आपने पढ़ा है। सेकंड चैप्टर था अन्याय का विरोध। अन्याय का विरोध में आपने यहाँ तक पढ़ा कि जब लेखक जूलिया को 11 रूबल देता है और जूलिया उन 11 रूबल को लेकर अच्छे से अपनी जेब में रख लेती है, उसके बाद लेखक को धन्यवाद कहती है और धन्यवाद देने के बाद लेखक गुस्से से उबलने लगता है। मतलब लेखक को बहुत गुस्सा आ जाता है और कमरे में चक्कर लगाते हुए वो ज़ोर ज़ोर से कहता है कि धन्यवाद किस बात का। तब जूलिया कहती है कि आपने जो पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। इसी के आगे आपको आज पढ़ना है, आप स्क्रीन पे देखिए। अब मुझसे नहीं रहा गया, ये लेखक कहता है। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, ये लेखक जूलिया से कहता है। तब जूलिया कहती है, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया है उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, ये लेखक बताता है कि जूलिया ने कहा। जूलिया ने लेखक के क्रोध को शांत करते हुए ये कहा कि आज तक मैंने जहाँ जहाँ काम किया है उन लोगों ने 1 पैसा नहीं दिया और आप कुछ तो दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। अब लेखक आगे क्या बता रहा है आप देखिए। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया जूलिया। मुझे यह बात सुनकर तनिक भी ताज्जुब माने आश्चर्य, तनिक माने थोड़ा सा भी ताज्जुब नहीं हो रहा है। मैंने कहा, फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना है। ये लेखक कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर माने निर्दयी। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। सबक माने समझाना, याद दिलाना चाहता हूँ। ये लेखक कहता है, देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो ये तुम्हारे 80 रूबल हैं। 80 रूबल माने 80 रुपये मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया कि क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए। बोदा माने कमज़ोर, दब्बू डरपोक, भीरू बन जाए। ये लेखक कहता है जूलिया से कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे चुपचाप और सारी जायदातियाँ सहता रहे। जितना भी अन्याय उसके साथ होता हो वो सहता रहे, सिर्फ भला कहलाने के लिए। नहीं जूलिया नहीं, ये लेखक कहता है, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को, अस्तित्व माने सत्ता को, स्थान को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम माने हृदयहीन, निष्ठुर और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। याद रखो जूलिया, इस संसार में तब्बू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। ये लेखक जो है जूलिया से कहता है और लेखक जूलिया को यही समझाना चाह रहा था, इसीलिए उसने उसके उतने रूबल काटे थे जबकि लास्ट में उसका पूरा पैसा उसे दिया था। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके नीचे आप देखिए स्क्रीन पे आपका वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। वर्ड मीनिंग आपने यदि नहीं लिखा है तो उसे भी कंप्लीट कर लेना। आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।